हेलो फ्रेंड्स, हम एस्टेट की सीरीज़ कर रहे हैं। तो पेडागोजी के 30 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर के हम कर चुके थे और ये हैं हिंदी के क्वेश्चंस। सामंजस्य शब्द में संधि होगी यण संधि, विदीर्घ संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो सामंजस्य ये लास्ट ईयर के PYQ हैं, इन्हीं से लगाने से हमारी एस्टेट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो कौन सी संधि है सामंजस्य में? व्यंजन संधि है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इस शब्द को पहचानिए। तो इस शब्द में क्या सही है? संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो राइट आंसर होगा समुच्चय सूचक बोधक अव्यय। समु संबंध सूचक अव्यय किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। उपसर्ग हमेशा वर्ड के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे। तो अपनापन में ना पन प्रत्यय है क्योंकि ये पीछे लग रहा है, और पढ़ाई में ई प्रत्यय है। तो उपकार पूछा है तो उपकार में उप जो है वो उपसर्ग है, उप जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध मतलब सही लिखा हुआ है। अधीनस्थ में ई की मात्रा इधर आएगी। अनसुया, अभिशापित, अभिष्ट। तो राइट आंसर होगा अभिष्ट। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। मतलब इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। छात्रों ने परिश्रम किया, उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो राइट आंसर होगा जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो ये है एक मिश्रित वाक्य। द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य क्या है? अनुराग ने आम और केले खरीदे। रमेश और श्याम दिल्ली जाएंगे। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। विनीता कल से बीमार है। द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म हो रहे हो। राधा, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। यहाँ संगीता भी कर्म कर रही है, उसने राधा को पुस्तक दी, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? जो संज्ञा से बन रहे हैं और विशेषण है। आलसी, पैतृक लिखित, पढ़ाकू, भीतरी वैवाहिक, पौराणिक, मानवीय, लखनवी, बनावटी, विदेशी, श्रमिक। तो राइट आंसर होगा पौराणिक, मानवीय, लखनवी। तो ये सब संज्ञा आपको पता ही होगा, किसी वस्तु, जाति या स्थान के नाम बताने, उनका नाम बताने वाले या बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। निम्न में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? मतलब जो इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। सपरिवार, परिवार सहित, मतलब परिवार सहित पूरा सपरिवार। सावधान, अवधान सहित। बाद अबद, अदब तक। बखूबी, खूबी सहित। तो राइट आंसर होगा बाद अबद, अबद तक, क्योंकि ये तो सही है। परिवार सहित होगा, सावधान अवधान रहित होगा। इस पेज पे मत जाइएगा, मैं पढ़ रही थी तो ये एकदम से हाथ लग गया तो ये फट गया था। वह उसे खाना खिलाएगा में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना। वह उसे, अब देखो सर्वनाम का आपका टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। उसमें सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुष, ये सारे उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कर्मकारक बहुवचन, निश्चयवाचक कर्मकारक और एकवचन है। अन्य पुरुष कर्मकारक एकवचन। मतलब इसमें क्या है? वह सर्वनाम हो गया। उसे खाना खिलाएगा, उसे मतलब किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। मैं, तुम और अन्य। मैं होता है मैं, तुम मतलब जिससे बात कर रही हूँ, और दोनों मिलकर जिस थर्ड पर्सन की बात कर रहे होंगे, जो थर्ड पर्सन होगा उसको अन्य पुरुष कहेंगे। ठीक है। निम्न में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है? अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए थे। यदि विद्यार्थी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते हैं। संयुक्त वाक्य है वो मिश्र वाक्य था। संयुक्त वाक्य दो वाक्य होते हैं। अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए, विद्यार्थी वहाँ से जा चुके थे। स्पर संघर्षी व्यंजन कौन से हैं?
श, ह, श और च। तो च, च, छ, छ स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऋषिजन, ऋषियों, ऋषियों और ऋषिमुनि। ऋषि और ओ की मात्रा डाल के ऋषियों, ये इसका बहुवचन होगा। राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य में भेद बताइए। अब राकेश काम कर रहा है तो वो उसका कर्म होगा, कर्म वाच्य। राकेश द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, भाववाच्य नहीं होगा, कर्तवाच्य भी नहीं होगा, कर्म है, वो कर्म कर रहा है, कर्म वाच्य। नेक्स्ट है, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। इस वाक्य में ही जो है वो क्या है? निपात है वो, क्योंकि जो दो अक्षरों को जोड़ के रखता है। ठीक है, ही पे जोड़ दिया, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकता है। मैंने इसका निपात का एक और वीडियो बना रखा है, उसमें क्लियर कर रखा है, आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। शोभा रानी चैनल पर है, मेरा नाम चैनल पे से देख लेना, वहाँ पर मेरी वीडियो है। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। तो तत्पुरुष समास है। ये लास्ट ईयर के मॉडल टेस्ट पेपर हैं एस्टेट के। मैं भी एस्टेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं इसी में से तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों की भी हेल्प करूँ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।